people can ask any questions, but उतनी देर अगर आप म्यूट पे रहेंगे तो बाकियों को भी सुनने में आसानी होगी. Okay जी. So welcome to the Lams School of Education. पूरा नाम हमारा सैयद एहसान अली एंड सैयद मरातिब अली स्कूल ऑफ एजुकेशन. हमारे दो मेन लेवल्स पे हम पढ़ाते हैं. अंडर ग्रेड में वी हैव अ कपल ऑफ माइनर्स इन एजुकेशन जो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं. So every semester we are teaching at least 200-300 undergrads in various courses in education, which give them a taste of education and what is allows them to know some of the issues within education. At the graduate level, we are offering 2 degrees. दो हमारे प्रोग्राम हैं जो MPhil एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट और उसकी एग्जीक्यूटिव वर्जन एग्जीक्यूटिव MPhil एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. इन दोनों को बारी बारी में लूँगा. लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट दी MPhil एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. सो सितंबर 22 स्टार्ट डेट. 2 साल का फुल टाइम प्रोग्राम है. 36 क्रेडिट आवर्स, 4 सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है यानी 2 साल में. In-person classes, they are 5 days a week. So आप सुबह से शाम तक यहीं होते हैं हमारे पास. और चौथा जो सेमेस्टर आपका है वो हम प्रैक्टिकम उसमें करवाते हैं. We do have 100% merit and or need scholarships for the ELM program. जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है वो भी सितंबर में शुरू होगा. 2 साल का वीकेंड बेस्ड प्रोग्राम है. ये उन लोगों के लिए है जो काम कर रहे हैं, काम नहीं छोड़ सकते, और जो काम के साथ साथ ये डिग्री प्रोग्राम करना चाह रहे हैं. अगेन 36 क्रेडिट्स, अगेन 4 सेमेस्टर्स. लेकिन फ़र्क ये है कि ये इन पर्सन वीकेंड्स हैं और मिड वीक में एक ऑनलाइन क्लास है विच इज़ एसिंक्रोनस, यानी वो आप स्पेंड करते हैं टाइम काम करने पे, but it is not in the presence of a teacher, or sometimes it is. Also program structure, alternate weekends, और इसका भी 4th semester will be practicum, full day Saturday, half day Sunday, and we have some limited number of merit-based scholarships for this program. फ़र्क ये है कि obviously एक जो है वो उन लोगों के लिए है जो काम कर रहे हैं वीकेंड पे. अगर आपने ELM का में इमर्शन चाहते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं कि आप 2 साल काम ना करें, आप ऐसी स्टेज पे हैं अपने करियर के. कुछ लोगों की स्टेज ऐसी होती है करियर की कि वो 2 साल अब निकाल नहीं सकते, फैमिली और बहुत चीज़ें, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल. तो वो उनके लिए एग्जीक्यूटिव MPhil प्रोग्राम है. और जो निकाल सकते हैं ये वक्त, लर्निंग में इमर्स हो सकते हैं, होना चाहते हैं, उनके लिए इज़ द रेगुलर प्रोग्राम इज़ बेटर. सो वो चॉइसेस हैं जो आपकी जो इस वक्त आप किस स्टेज पे हैं, कहाँ पे हैं अपनी ज़िंदगी की, उसके मुताबिक आप ये चूज़ कर सकते हैं. माइलम्स स्कूल ऑफ एजुकेशन, तो हमारा ख्याल है कि हमने एक बहुत अच्छा करिकुलम बड़ी केयरफुली क्यूरेट करके विद अ लॉट ऑफ केयर और विद अ लॉट ऑफ फीडबैक लूप्स एक्सेट्रा वो तैयार किया हुआ है. द प्रोग्राम इज़ अ बिट कोर हैवी, मैं उसका मतलब अभी बता दूँगा, लेकिन that's partly because we do want, हमारे पास सिर्फ 2 साल है आपको साथ इंटरेक्ट करने के. उन 2 सालों में हम बहुत सारी चीज़ें सीखना और सिखाना चाहते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है काफ़ी वक्त लगता है और काफ़ी मेहनत भी पड़ती है. फ़र्क दोनों का, एज आई सेड, वन इज़ अ वीकेंड प्रोग्राम, वन इज़ अ फुल टाइम प्रोग्राम. वी हैव, अभी मैं उस पर आऊँगा, कितना नेटवर्किंग एंड एक्सपोजर होता है. लर्निंग इज़ अ लॉट ऑफ इट इज़ विद पीयर्स. आपकी जो क्लास आती है, आप उसकी डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग क्लासेस की देखें, आप हमारे पार्टनरशिप्स जो हमने बना ली हैं वो देखें, इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल स्कूलों से, हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन पे. सो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ नेटवर्किंग दैट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल हु आर कमिंग इनटू द प्रोग्राम. एंड दैट आई थिंक इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेंथ, क्योंकि we very firmly believe, हमारा जो ELM का प्रोग्राम है और सारी जो हमारी ईथॉस है, सोच है, वो ये है कि एजुकेशन जो है ना वो क्रक्स पे है, उस एज पे ऑफ प्रैक्टिस एंड थ्योरी के दोनों का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा
दोनों को मिल के काम करना पड़ता है. सो मैं अभी प्रोग्राम फीचर्स में भी बताऊंगा ये कैसे चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन द आइडिया इज़ कि पार्टनर इंगेजमेंट विद इन द प्रोग्राम, बहुत डाइवर्स ग्रुप मिलेगा आपको, क्रॉस प्रोग्राम्स डाइवर्सिटी मिलेगी, और फिर हमारे पार्टनर्स, हमारे एकेडमिक कनेक्शंस, बाकी the exposure that you'll get will be quite amazing, and that's what, other than in-class learning, that's what a lot of learning will be about. ये हमारा करिकुलम, जैसे मैंने कहा, कोर हैवी इन द सेंस के कोर में काफ़ी, कोर का मतलब ये होता है कि जो कंपल्सरी कोर्सेज हैं वो काफ़ी हैं और ज़रूरी भी हैं. सो लीडरशिप, पॉलिटिक्स एंड चेंज, थ्योरेटिकल, रिमेंबर जैसे मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी भी और फिर उसका यूज़ भी. सो अगर हम रिसर्च मेथड्स करा रहे हैं, क्वांटिटेटिव डेटा करवा रहे हैं, तो उसके साथ ही डेटा लैब, स्कूल ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें साथ, स्कूल इम्प्रूवमेंट इफेक्टिवनेस, आपको स्कूलों के अंदर जाके देखना होगा कि स्कूलों को कैसे करना है, स्कूल ऑब्जर्वेशन भी उसी के है. ये सारे कोर्सेज जो हैं वो आप ये कोर में हैं, ये करने ज़रूरी हैं ताकि एजुकेशन के इश्यूज, थ्योरी, रिसर्च एबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी पता लगें. और दूसरी तरफ आप स्कूलों में, क्योंकि हमारा रिमेंबर एजुकेशन हमारा मेन यूनिट ऑफ एनालिसिस, यूनिट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, स्कूल है, क्लासरूम है, तो वहाँ तक जाना, वहाँ उसमें आपको इमर्स करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो उसका पहले दिन से ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं. हेre's a list of our electives. ये चेंज भी होते रहते हैं, ऐड भी होते रहेंगे. आप इसमें देखेंगे कि तकरीबन हर चीज़, हर एरिया जहाँ पे एजुकेशन में काम की ज़रूरत है वो है. हमारा प्रोग्राम इज़ क्वाइट फोकस्ड ऑन K-12 यानी स्कूल एजुकेशन, लेकिन उसके साथ साथ अब हम टीचिंग इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन की तरफ भी देख रहे हैं, और कुछ हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी रिसर्च और इंटरेस्ट हायर एजुकेशन में भी बनता जा रहा है. सो एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, instructional skill and pedagogy, impact evaluation, learning and assessment, arts in education and arts and education, curriculum design, cognition, ethnography, education for social justice. There's a whole list, और वो ऐड होती रहती है क्योंकि obviously faculty interest, student interest vary करते हैं. So electives जो हैं वो change हो जाते हैं. मसलन इसमें अभी जो आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ learning crisis, वो elective उसमें mention नहीं है, क्योंकि वो भी इस टाइम हमने इंट्रोड्यूस करवाया है. अच्छा जी, एंड जो प्रैक्टिकम का मैंने जिक्र किया कि प्रैक्टिकम हमारा बहुत की एलिमेंट है. इट्स अ कैपस्टोन इन सम वेज, इन मोस्ट वेज फॉर आवर प्रोग्राम. जो आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू होता है उसमें एक प्रो सेमिनार शुरू हो जाता है जो आपके प्रैक्टिकम की तैयारी कराता है. प्रैक्टिकम की तैयारी क्या है, बेसिकली हम 3 या 4 स्टूडेंट्स की पेयरिंग करके उनको एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, NGO फॉर प्रॉफिट हो, चाहे वो पब्लिशर्स हों, जिनके पास कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिस पे वो स्टडी करना चाहते हैं. तो इस वक्त मैं आपको एग्जांपल दूं कि मसलन जो इस वक्त मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ उसमें ऐसी एग्जांपल्स हैं कि ऑनलाइन लर्निंग को यंग बच्चों के लिए कैसे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा उसको इफेक्टिव किया जा सकता है, उनकी इंगेजमेंट कैसे बढ़ाई जा सकती है. एक स्कूल वाले हमसे ये पूछ रहे हैं स्कूल सिस्टम. एक और स्कूल सिस्टम हमें पूछ रहा है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग लाने से क्या होगा. एक स्कूल सिस्टम ये पूछ रहा है कि जी हमारे ये जो करिकुलम डिज़ाइन है इसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, और एंड सो ऑन एंड सो विद समथिंग वेरी प्रैक्टिकल, बट दैट अलाउज स्टूडेंट्स देन टू वर्क ऑन दैट इन द प्रो सेमिनार, जहाँ वो अपना लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, रिसर्च, ये वो सारा रिसर्च मेथडोलॉजी वगैरह वर्कआउट करते हैं. और आखिरी जो 4th सेमेस्टर है उसमें सारा सेमेस्टर वो उस प्रॉब्लम पे काम करते हैं, और वो बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर वो उस प्रॉब्लम का जो भी सलूशन, जो भी समझ आई, जो भी कई दफ़ा वो इम्प्लीमेंट करके उसका जो रिज़ल्ट है वो शेयर करते हैं विद ऑब्वियसली द सुपरवाइज़र जो यहाँ होता है एट द स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. एंड वी हैव अब 2 ग्रेजुएट कर चुके हैं हमारे कोहोर्ट, तीसरा इस वक्त प्रैक्टिकम कर रहा है. So that means we have about 45 odd
practicum جو اب تک ہو گئے ہیں, and some of those practicums have really done some really very nice work in terms of bringing problem from conceptualization to solution. اس کا آئیڈیا بھی یہی ہے کہ یہ پریکٹس ہم اسٹوڈنٹس کو یہاں کروانا چاہتے ہیں تاکہ جب وہ اپنے کام میں جائیں, اپنی امپلائمنٹ وغیرہ میں, یا جو بھی انہوں نے کام گریجویشن کے بعد کرنا ہے, تو دے آر آلریڈی پرائمڈ ایٹ ٹیکنگ issue from early conceptualization. Sometimes partners come with very vague ideas کہ ہم کچھ یہ دیکھنا چاہتے ہیں, وہاں سے لے کے how do you formulate it, how do you work on it, how do you actually get a handle on it, do research, do implementation, and how do you then create a feedback loop from that implementation to changing things in the organization. یہ سارا ہم انہیں ایک دفعہ ضرور کرواتے ہیں, which in a way brings everything that they have studied in the 2 years together also, اور وہ پھر جا کے اپلائی کرتے ہیں. کیونکہ یہ چیز از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, اس لیے شاید زیادہ بول رہا ہوں, بٹ دیٹس کوئی بات نہیں. آپ اگر سوال ہوں گے تو ضرور پوچھیے گا اس میں. ادر دین سو ان کلاس جو اپرچونیٹیز میں نے بتائیں, یہ سارے کورسز اور یہ سب, یہ ان کلاس ہے. کلاس کے علاوہ ہمارے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جہاں اسٹوڈنٹس لرن کر رہے ہیں. ہمارے جیسے ہی اسٹوڈنٹس ایک سیمسٹر گزار لیتے ہیں وہ ٹیچنگ اسسٹنٹس بھی بنتے ہیں مختلف کورسز میں, اور فیکلٹی کی ہیلپ وغیرہ کرتے ہیں. ریسرچ کلیبوریشنس بھی کرتے ہیں, آر ایس بہت جگہ کام کرتے ہیں ریسرچ ایسوسیٹس کے طور پہ. وی ڈو ہیو اسپیشل انٹرسٹ گروپس, کئیوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے اسپیشل ایجوکیشن, کئیوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن لرننگ, کئیوں کا کوئی ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں ہوتا ہے یا کریکولم ڈیزائن میں. ہمارے بہت سارے انٹرنل ایکسٹرنل انٹرنشپس ہیں. لمز ہیز اے لمز لرننگ انسٹیٹیوٹ LLI, وہاں پہ بہت ساری انٹرنشپس ہوتی ہیں. وہاں پیڈاگوجیکل پارٹنرشپس کا پروگرام ہے جس میں اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی اکٹھے پارٹنر کرتے ہیں آن ڈیزائننگ نیو کورسز اور آن ڈوئنگ ریسرچ ٹوگیدر. obviously نیوز لیٹرز, بلاگس, کمیونیکیشن, SOE کی اپنی ایجو اسپیک, المنائی کنیکٹ, آپ سے جو پہلے کوہورٹ گزرے ہوں گے ہم آپ کو ان سے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ ان سے سیکھ سکیں وہ اب کہاں ہیں, کیا چیزیں وہ کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں. SOE کی اپنی ایجو اسپیک سیشن ہوتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہی کیمبرج کی بڑی زبردست پروفیسر ہیں, ابھی انہیں OBE بھی ملا ہے انگلینڈ میں, پالین روز, وہ آئی ہوئی تھیں فار اے کانورسیشن. اینڈ سو those are all sort of ways of getting students to learn out of class as well, interact with each other, reflect on ideas and so on. Faculty, آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر, so I won't dwell on the first one, لیکن زیادہ تر faculty you'll see Oxford, Columbia, Harvard, Penn State, think of it. So, and these are only this is missing. ابھی one colleague has just joined us, شازیہ عوان, ان کا بھی اس میں فیکلٹی میں ذکر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ we have very talented teaching fellows who are all masters who teach at the undergrad level but support teaching in the graduate school as well. But they don't teach full courses, they support teaching. And then we also have some adjuncts as well. So the faculty is quite varied, their interests are very varied. Sophia جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتی ہیں qualitative and ethnography بہت کرتی ہیں. مریم حیدر کا چائلڈ سائیکالوجی پہ بہت زیادہ کام ہے. جمال حیدر اس لیڈرشپ پہ 20-30 سال سے کام کر رہے ہیں. مریم بھی لیڈرشپ پہ کام کرتی ہیں, آج کل وہ 1 سال کے لیے چھٹی پہ ہیں. کیسر خان ورکس آن ڈیٹا, بگ ڈیٹا پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. گلاب خان ورکس آن اسکول امپروومنٹ اینڈ سو آن. Here is a list of some of our partners. As I said, کہ وہ بہت ویریڈ ہیں. بہت سارے اسکول ہمارے جس میں نان فارمل, فارمل, ٹرسٹ, پرائیویٹ, پیف, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکول, ہائی فی, لو فی, ہر قسم کے اسکول ہیں. اس کے علاوہ اسپیشل ایجوکیشن کے اسکولس بھی ہیں. پروونشل پارٹنرز, گورنمنٹس کے ساتھ, کچھ گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ وی ہیو پارٹنرشپ. یہ جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں اس میں کچھ کے ساتھ ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں. فار ایگزامپل I have a research project right now that's based out of Oxford, Levatnik School of Government. کچھ کے ہمارے لوگ کچھ وہاں سے
ہمارے ایڈوائزری بورڈ وغیرہ پہ ہیں, کچھ کو آتھرز ہیں اینڈ سو آن. اینڈ اگین لوکل پارٹنرز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ٹیچ فار پاکستان, دارا تعلیم و آگے, سٹیزنس فاؤنڈیشن, بہت سارے ہمارے پارٹنرز ہیں. یہ پارٹنرز جو ہیں مختلف طریقے سے ہیلپ کرتے ہیں, امام دیم obviously placement, بٹ آلسو جو میں پریکٹیکم کی بات کر رہا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. کریئر پاس ویز ایجوکیشن کی ایم فل جو ہے, اس کے بعد ایجوکیشن میں بہت جگہ ہے. اب تو بہت بڑا سیکٹر ہے نا, اس وقت 2 ملین تو تقریباً ٹیچر ہی ہے پاکستان میں, 2.5 لاکھ اسکول ہے. وہ اسکولس کی مینجمنٹ کیسے ہونی ہے, اسکول میں پڑھا کون رہا ہے, پرنسپلس کون ہے, اوپر اسکول کی جو آرگنائزیشن ہے وہ گورنمنٹ کے, آپ دیکھیں پنجاب اکیلے کے 50,000 اسکول ہیں, وہ پوری ایک بیوروکریسی ہے جو اس میں کام کرتی ہے. تو وہ سارا کام کون کرے گا؟ پھر پالیسی میکنگ ہے, اور پھر اسکول کے اندر ایک چیز نہیں, صرف ٹیچنگ نہیں ہوتی نا, کریکولم ڈیزائن ہے, لرننگ ہے, اسیسمنٹ میکنگ ہے. اسیسمنٹس کا پورا ایک ایریا ہے جو بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے اسپیشلائزیشن. اور پھر obviously ہائر ایجوکیشن, اس میں مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ. سو آئی ریئلی تھنک کہ بہت زیادہ وائڈ ایمبٹ ہے آف اپرچونیٹیز آفٹر ایجوکیشن. اور ابھی تو یہ بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر رہا ہے نا, کیونکہ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سارے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. ابھی بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی ایکسپینشن ابھی بہت پیچھے ہے وہاں سے جہاں ہمیں ہونا چاہیے. کوالٹی کے کنسرنز ہیں لیکن ایکسپینشن تو چاہیے. بہت بچہ ہے, صرف 6-7% بچے ابھی شاید ہائر ایجوکیشن میں پہنچ پاتے ہیں, جو ان میں سے بھی جو انرول ہوتے ہیں. انڈیا بھی 15 پہ ہے, شاید 14-15 پہ. ایچ ای سی کی جو 2025 کی ویژن اسٹیٹمنٹ تھی, اس میں بھی یہ تھا کہ وہ they want to almost double the number of people who come in. یہ سارا کون کرے گا؟ یہ سارا ایجوکیشن کے ایکسپرٹس, ایجوکیشن میں کام کرنے والے, ایجوکیشن جنہوں نے پڑھا ہے اور جس میں پڑھنا چاہتے ہیں, وہی لوگ یہ ایکسپینشن کریں گے. سو دی اپرچونیٹیز آر لاٹ. سم آف دی امپلائرز جو اب تک جو ہمارے جنہوں نے ہائر کیا ہے, ہمارے گرامر اسکول سے لے کے بیکن ہاؤس, سٹیزنس فاؤنڈیشن, پروگریسو ایجوکیشن نیٹورک, بیسکلی اینی اینڈ آل. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ پی ایچ ڈیز وغیرہ کے لیے بھی گئے ہیں, کچھ اور بھی جا رہے ہیں. آج کل میں ریکمنڈیشنز وغیرہ کچھ لکھ رہا ہوں, سیزن ہے آج کل پی ایچ ڈی ایڈمیشنس کا, اپلائنگ وغیرہ کا, تو وہ بھی چل رہا ہے سارا. اچھا جی, ڈائیورسٹی از اے ویری بگ ویلیو فار اس. آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو کوہورٹس ہیں, almost 75% is female for almost all of the MPhils, and our students belong to all over Pakistan. LUMS is obviously has a very large number of students in our hostels as well, so وہ پورے پاکستان سے آ رہے ہیں. تمام cities are represented, even in a program that has about 40-45 people per cohort. Admission criteria, اب ان چیزوں پہ آتے ہیں جن کی آپ کا شاید انتظار ہو. ایڈمیشن کرائٹیریا بڑے سمپل ہے. ایم فل, ایگزیکٹو ایم فل کے لیے, دونوں کے لیے ہمیں منیمم 16 years of education چاہیے, culminating obviously in a degree that's recognized by HEC. Performance GRE, GMAT, NTS, GAT وغیرہ کی, یہ ان میں سے ایک ٹیسٹ آپ کو دینا پڑے گا. NTS GAT کی ایک ریکوائرمنٹ ضرور ہے, جو HEC کی ریکوائرمنٹ ہے کہ منیمم اسکور 50% ہونا چاہیے. وہ ظاہر ہے ہیز ٹو بی, کیونکہ ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ تو ہوگی, پر جی آر ای جی میٹ پہ وہ کوئی منیمم ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ایک فرق, ایم فل میں وی ڈونٹ آسک فار ورک ایکسپیرئنس, کیونکہ ٹائم ہے ہمارے پاس 2 سال کا, آپ کے پاس 7, تو ہم بہت ساری چیزیں اس میں کر لیتے ہیں, اور وہ کمپلسری اس لیے نہیں, بٹ آف کورس پریفرڈ ہے. بٹ ان دی ایگزیکٹو ایم فل دیز آر ورکنگ پیپل, سو 2 year منیمم ایکسپیرئنس چاہیے. باقی سب چیزیں ایک ہی جیسی ہیں, 2 لیٹرز آف ریکمنڈیشن اور انٹرویو پرفارمنس. ان میں سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کون سا امپورٹنٹ ہے. سارے امپورٹنٹ ہیں, لیکن کسی ایک میں اوپر نیچے ہوتی ہے پرفارمنس, تو اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کا یہ سب مل کے بناتے ہیں نا اوور آل کرائٹیریا, اوور آل ایویلیویشن. سو اگر آپ کا کوئی جی میٹ جی آر ای تھوڑا کم ہو گیا ہے, تو ہو سکتا ہے آپ انٹرویو میں اچھی پرفارمنس دے دیں. وی لائک اے ڈائیورس گروپ, سو اس لیے وہ پریشانی والی بات نہیں ہوتی اس میں.
हाँ ये है कि जितना ऑब्वियसली आप अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं सच्चाई के दायरे में रहते हुए, तो उतना आप ज़रूर कीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है। बट आई डोंट थिंक कि उसमें कोई ये सोचने वाली है कि इसका मिनिमम क्या है, उसका मिनिमम क्या है वगैरह। कुछ हैं जो बार्स हैं ऑब्वियसली, we cannot admit a student unless they have a 16 years of education culminating in a degree. एक ग्रेजुएट ये एंट्री टेस्ट देना ज़रूरी है। बाकी ज़ाहिर है लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन जितने अच्छे हों अच्छे, लेकिन सच्चाई पर मबनी उतना उतना जो एक आपकी ट्रू पिक्चर हमें दें कि why are you a good candidate to have in the MPhil program. Financial support, merit scholarships, एग्जेक्टिव एमफिल में भी हैं, एग्जेक्टिव एमफिल में लिमिटेड नंबर है, नीड बेस्ड इंटरेस्ट फ्री लोन एमफिल में भी मौजूद है और एमसीबी स्टूडेंट लोन दोनों के लिए मौजूद है। ये हम अमूमन ये कहते हैं कि प्लीज़ अप्लाई, उसके साथ एड के लिए अप्लाई कर दीजिए, एंड देन वी कैन कम टू द प्लेस once admission has worked out where we see how do we make place for a person who is qualified, and then we try to find funding etc. अगर वो मेरिट स्कॉलरशिप वगैरह पे नहीं आते तो फिर हो सकता है नीड बेस्ड इंटरेस्ट फ्री लोन जो लम्स देता है वो हो, या फिर एमसीबी स्टूडेंट लोन्स वगैरह से बात बन जाए। रिमेंबर दीज आर ग्रेजुएट डिग्रीज, यहाँ पे लोन से भी बट लोन की शराइत बड़ी अच्छी है, बड़े साल बाद आपको 3 साल बाद शायद शुरू होता है ग्रेजुएशन के देना वापस, and so on and so forth. There are some important deadlines to keep in mind. 27th March तक आपको डेडलाइन है। GRE, GMAT, NTS, GAT की रजिस्ट्रेशन की, हो सकता है टेस्ट का रिजल्ट वगैरह बाद में आए, पर उसका प्रूफ आपने हमें भिजवाना है बाय 27 मार्च। 15 मार्च ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन है। जून जुलाई में हम इंटरव्यूज़ के बाद डिसीजन करते हैं और इंशाल्लाह सितंबर में प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा 22 का। आप हमें ज़रूर लिखिए। It is possible to have one-on-one sessions also. So MPhil के लिए SOE admissions at LAMS, Executive MPhil के लिए SOE IED at LAMS, और हमारा Facebook पे भी पेज है, वेबसाइट soe.lams.edu.pk. Write to us, call us, number भी दिए हुए हैं. Get in touch if you are interested in something that you want to talk about, and we will obviously try to be as responsive as possible ताकि बात आगे चल सके। Let me now, we can share these deadlines etc. बाद में भी, so इतना मसला नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। Let me stop share. अच्छा, एक अगर थोड़ा सा ठहर जाए, बहुत सारे सवाल जो आपने लिखे हैं वो तो इसमें आंसर हो गए होंगे, but let me just start by asking हारून। हारून हमारे स्टूडेंट हैं इस वक्त जो MPhil प्रोग्राम है उसके। हारून, yes, you want to talk a little bit about your experience? Yes, sir. We'll talk to Madiha. जी, definitely. Sir, सबसे पहले तो I think the right way for me to go about, explaining my experience will be chronologically कि मैंने decide, sort of कैसे किया था to enroll for this program. I had a couple of years of experience in the development sector, education technology के अंदर, और मुझे बहुत ज़्यादा interest था। और जब I got on to search, जो मैंने पहले research की कि मतलब कौन सी ऐसी डिग्री है पाकिस्तान के अंदर that gives you a very holistic sort of an exposure, when it comes to education. So, LUMS was, at the top of the list, and with the recent program, so I reached out to peers, जिन्होंने अभी recently graduate किया था, जो पढ़ रहे थे, so that I did my complete research before signing up. So, and when I came to SOE, यहाँ पर आकर, in the first few weeks, the kind of welcome that we had, the sort of faculty, they were very
thorough in terms of making us understand कि program दरअसल कैसा होगा, हमारी expectations क्या होनी चाहिए, हमारे career paths क्या हैं, which is very important I feel like for a degree program to actually make the students understand जो कि cohort आ रहा है उनको बताएं कि यहाँ से आगे what are the fields they can go in. और ये है कि फिर बीच में courses like leadership, courses like observant schools, ऐसे courses थे कि हमें policy, leadership और even ये कि schools में जाकर असल में कैसे observations लेते हैं और research notes किस तरह बनाते हैं, literally इतनी basics से we started working off, and thoroughly. Then after a year I started developing an interest in education technology बहुत ज़्यादा, and I didn't know before sort of signing up that that is an inclination that I could have. और फिर eventually I took up cognition in computers, और फिर Dr. Suleiman Shahid जो SSC में होते हैं उनके साथ UX design का कोर्स किया कि education apps जो होती हैं education technology के अंदर जो यूज होती हैं उनको किस तरह डिजाइन किया जाता है, उनके पीछे क्या philosophy होती है. So I feel like there was a very a very unexpected turn of events too for me when I discovered a couple of interests that I didn't think this could be something that I could be good at. So it was a very exploratory journey for me as well throughout. Uske saath saath I also got an opportunity to work with Dr. Taiba Tamim as her RA. और research assistantship में भी ये है कि it's always good इस तरह की opportunities होना TA-ship की और RA-ship की, because it adds to your credentials, it adds to your portfolio. So I feel like all in all अभी right now we are doing our practicum with a partner organization और उनके साथ काम करके हमें जो है वो on grounds experience मिल रहा है कि असल में किस तरह organizations होती हैं वो schools में technology implement करती हैं या वो लोग curriculum implement करते हैं schools के अंदर. So we're having a great learning experience working with Knowledge Platform as our partners right now. So yes. Arun, thank you very much, but stick around. There might be questions for you. Definitely. Maliha, please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Bari. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for giving us the opportunity to talk as well. थोड़ा सा मैं अपना introduction देती हूँ. मेरा actually 17 साल का experience है, and it's all in business. I've been in various financial roles, marketing roles, management roles. MBA किया था जी 2004 में. उसके बाद about 4 years ago, I decided that I would like to do more, and I realized that the true way to actually contribute to the community in any way is through education. So I started a small school for underprivileged, and last year I decided that if I actually want to make it a truly effective school, I need to be educated about it. So I looked at a few programs. मैंने बड़े सारे programs online हो गए, आपको पता है कोविड की वजह से. Stanford भी एक offer कर रहा था, University of Barcelona भी एक offer कर रही थी. But then I actually met a couple of people from LUMS, and the best part about LUMS is the faculty, because they're truly passionate about education, and I felt that if I really want to learn and really want to contribute within the country, there is no other institution like LUMS. So I then started the journey. I was extremely, I was petrified actually, because 17 साल से पढ़ाई नहीं की और फिर आप education और एक research oriented program को consider करें तो डर तो लगता है. I didn't think that I would be able to manage it, but honestly with the help of the faculty, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, we were able to manage quite nicely. It just requires a bit of planning and managing your schedules, and honestly the faculty is fantastic that way. Other than that, LUMS as an institution, not only the School of Education, I think gives you such a holistic approach towards education itself. It's enlightening. Secondly, अगर आपको मैं curriculum का बताऊं तो very honestly speaking, it is a theoretical program, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो कि मैंने स्कूल में जाके implement ना किया हो. So हम जो management type लोग होते हैं ना, we have this illusion that nobody knows how to run things better than us.
But very honestly, literally her course se I've taken something and I have actually implemented it in the school. So much so that I'm actually considering I might even look into an EDD program later on, or a PhD or whatever. I don't know. But it's only because the faculty has been passionate enough and given that drive enough to encourage it. So I think encouragement when you're at this level, chahe agar aap meri tarah mid career apna path zindagi ka change kar rahe ho ya apne career ke liye kar rahe ho, I think it's a great institution and you should look into it. Thank you guys. बहुत शुक्रिया मंजिया, and please again if I could request you to stick around, there might be questions for you. अच्छा जी, now आप लोग हाथ उठा लीजिए तो सवाल करते जाते हैं. जो कुछ सवाल यहाँ आए हुए हैं उनका मैं जवाब दे दूँ. GMAT GRE में से एक कोई चाहिए, दोनों नहीं. इक्वल अपॉर्चुनिटी उसका मुझे मतलब नहीं पता, पर हमारे यहाँ अभी PhD प्रोग्राम नहीं है, so PhD में एडमिशन उस वैसे तो नहीं हो सकता. How many students do we take in MPhil? तकरीबन 45 plus minus a little, and about 40 or 35 to 40 in the executive programs. तो हर साल तकरीबन इतने लोग हम लेते हैं. और कोई सवाल, क्राइटेरिया क्या है? नहीं, NTS GAT और GRE GMAT दोनों में देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता on your chances for scholarships. As I said, NTS GAT का 50% is minimum score required by HEC. हमारी वो requirement नहीं, वो HEC की है, उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको. Is it compulsory to have admission test before submitting admission form, or can we? Admission test के लिए आप register ज़रूर please कर लीजिए, और वो उसकी proof of registration हमें ज़रूर भेजें. हो सकता है टेस्ट और उसका रिजल्ट बाद में आए. नहीं, एग्जीक्यूटिव MPhil के स्टूडेंट्स पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. वो सारी चीज़ें जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर वो लोग काम करते हैं 9 से 5 तक कई दफ़ा काम कर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि फिर वो ड्यूरिंग द वीक किसी और चीज़ में आ जाएं. क्राइटेरिया फॉर मेरिट स्कॉलरशिप, मेरिट लगना. अगर वो फर्स्ट जो हमारी रैंकिंग बनेगी उसमें आप ऊपर आ जाएंगे तो वो मेरिट स्कॉलरशिप्स उसमें अवेलेबल होते हैं. इंटरव्यूज़ इस दफ़ा पिछले 2 साल ऑनलाइन रहे हैं. इस दफ़ा हम सोच रहे हैं कि इन पर्सन करें या ऑनलाइन. वो डिपेंड करता है कि उस वक्त कोरोना क्या इजाज़त देता है हमें, तो उसके मुताबिक वी कैन डिसाइड. हाउ डू वी अकोमोडेट पीपल फ्रॉम अदर सिटीज़? इसका मतलब उसका अगर ये है कि इंटरव्यू में कैसे, तो वो ऑनलाइन भी हो सकता है, इन पर्सन भी हो सकता है, जैसे आप चाहें. और अकोमोडेट की बात अगर आप प्रोग्राम में आने के बाद कर रहे हैं तो लाम्स के हॉस्टल भी हैं. अभी तक तो वो सारे लोग जिन्हें हॉस्टल चाहिए उनको जगह मिल जाती है. मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है इरादा लाम्स का यही है कि वो रहे, इसी तरह की चीज़ रहे. Is this recording available afterwards? जी आमना, I think it is going to be placed on Facebook, our Facebook page, etc. इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करे. शुएब अब्बास, आपसे शुरू करते हैं जी. बिस्मिल्लाह, सवाल कीजिए. वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए. सर मैं ये पूछना था कि अभी जैसे मेरा 7वां सेमेस्टर है और मेरी डिग्री तकरीबन अगस्त सितंबर में ख़त्म हो रही है, लेकिन और दूसरी दफ़ा आपका एडमिशन स्टार्ट होना 1 साल के बाद, और ये लास्ट डेट्स भी मार्च के कोई चल रही हैं, तो यार ऐसे स्टूडेंट्स शुएब आपको बिल्कुल मसला होगा, इस साल नहीं कर सकें क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जून के एंड तक तकरीबन आपकी डिग्री की तमाम रिक्वायरमेंट्स वगैरह कंप्लीट होनी चाहिए. उसके बाद वो कॉन्वोकेशन कब होता है उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन डिग्री रिक्वायरमेंट सारी जून के एंड तक तकरीबन ख़त्म हो जानी चाहिए. अगर उसके बाद होता है तो अगर साइकिल में आएगा. अगस्त के एंड तक ट्रांसक्रिप्ट सारा प्रोवाइड कर दिया जाए. नहीं, इस तरह तो सर हमारा पूरा साल वेस्ट. हाँ जी, लेकिन वो अब साइकिल है, क्या किया जा सकता है उसका. देखिए ना, HEC की रिक्वायरमेंट्स हैं कि ग्रेजुएशन से पहले हम किसी बंदे को कंफर्म्ड एडमिशन नहीं दे सकते. सो वो इसलिए वो हो नहीं सकता. सारा, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दैट.
یہی ڈیٹس ہیں نا جون کے اینڈ تک. جی جی بالکل. اینڈ شعیب آپ کو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ دس از دا ریکوائرمنٹ آف دا یونیورسٹی اینڈ HSC. انفارچونیٹلی اگست میں اگر آپ کا ریزلٹ آئے گا وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ہمارا پورا ایڈمیشن کا جو سلیکشن پروسیس ہے ہمارا جون میں ختم ہو جاتا ہے. جی علینا. Assalamu alaikum, sir. I have a few questions to ask. First of all, I would like to ask about the letter of recommendations. وہ ہمیں یا تو اپنی یونیورسٹی سے لینے ہیں یا ورک پلیس سے لینے ہیں یا بوتھ, یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی. دونوں. آپ کے پاس 3 تک, ہاں جی 3 تک کی گنجائش ہے. اگر میں کام بھی کر رہا ہوں تو کم از کم 1 میں ضرور امپلائر سے بھی لوں, اور باقی 1 یا 2 میں اکیڈیمک دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی میں پوچھنا چاہی تھی گیٹ جنرل میں نے آلریڈی ابھی 23 جنوری کو دیا جس کا ریزلٹ آ چکا ہے, وہ اپلیکیبل ہوگا؟ ہاں جی. ایک سیکنڈ سارا. یس یس ایبسلیوٹلی. بالکل بالکل, آپ تو پھر تیار بیٹھی ہیں ماشاء اللہ. بسم اللہ. جی I got 60% marks, 60+ marks in this. Congratulations. اپلائی کریں پھر تو. اچھا جی انشاءاللہ. اور اپلائی کا جو ہے وہ اپلائی آن لائن ہی کرنا ہے یا ہم نے یونیورسٹی جا کے آن لائن کرنا ہے؟ نہیں, آن لائن سارا کچھ آن لائن. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. جی فروا. السلام علیکم سر. Sir, I wanted to ask a couple of questions. It's starting from my first question. I just wanted you to know that I am currently enrolled in MBA at LSE, and before that I had done my bachelor's from FC in journalism and media studies. So during my MBA I have realized that MBA is not the right fit for me, and I want to pursue. سچائی کی روشنی جب بھی نظر آ جائے اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, آگے چلیے. جی بالکل. اب مجھے بھی ایسا ہی کچھ لگتا ہے. میں صرف میرا خیال ہے that I would do better in teaching. So I don't have any experience in the teaching field. So I wanted to ask, can I apply in this program while having no work experience at all? جی, you can apply in the regular MPhil program. I would very strongly recommend you to come into the regular MPhil program. جو executive MPhil ہے وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں, تو وہ requires minimum of 2 years experience. So اس میں تو آپ نہیں کر سکتی, لیکن اس میں بالکل کر سکتی ہیں جو ہمارا regular MPhil program ہے. ٹھیک ہے سر. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا ایجوکیشن فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے پہلے جرنلزم پڑھا, ہم پھر آپ میں کا نے تعلق بنا دیں گے, آپ فکر ہی نہ کریں, ہم تعلق بنا دیں گے آپ کا. ٹھیک ہے. اچھا سر, I would like to add Farwa. Sorry, ہاں جی جی ہارون. سر فروا کی بات میں I would like to add کہ بہت سارے لوگوں کی شاید ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ مے بی وی نیڈ ٹو بی ٹیچرس ان آرڈر ٹو جوائن دا ELM پروگرام. ایسا بالکل نہیں ہے. اور لاٹ آف پیپل یو نو ہو ڈونٹ اپلائی, وہ شاید یہی سوچ کر کہہ دیتے ہیں کہ اچھا نہیں ہمارا تو ٹیچنگ ایکسپیرینس شاید نہیں ہے تو ہمیں اپلائی نہیں کرنا چاہیے. بٹ آئی جینوئنلی تھنک کہ اگر آپ کا ایجوکیشن سیکٹر میں ویدر اٹس ایڈمنسٹریشن, ویدر اٹس پالیسی پلاننگ, ویدر اٹس لیڈنگ اے اسکول, وہ کوئی بھی رول ہو سکتا ہے in affiliation to education, تو اس میں teaching is not like a you know prerequisite جس کو دیکھ کر آپ discourage ہو جائیں apply کرنے سے. So you should you know just remove that misconception. ارون نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ایگزیکٹو MPhil بھی ہے اس میں جب ہم 2 سال کا ایکسپیرینس مانگتے ہیں, تو ابھی ملیحہ نے جیسے آپ کو بتایا تھا, ملیحہ کا ایجوکیشن کا ایکسپیرینس نہیں تھا. ملیحہ پلیز گو اہیڈ. جی فروا, میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ آپ کی طرح میں نے بھی MBA کیا تھا اور میں نے ایجوکیشن میں کچھ نہیں کیا ہوا, اینڈ آئی ایم اسٹارٹنگ آفٹر 17 ایئرس. اور میرے کوہورٹ میں بہت سارے فرق وینیو سے اور کریئر پاتھ سے لوگ آ رہے ہیں. دے آر ناٹ آل لنکڈ ٹو ایجوکیشن. سو ڈونٹ لیٹ دیٹ بی اے لمیٹیشن فار یور ایپلیکیشن پروسیس. اف یو آر انٹرسٹیڈ اینڈ اف یو ٹرولی بلیو ان ایجوکیشن, دین گو فار اٹ. All right, ma'am. Thank you so much. Ma'am, sir, میرا ایک اور سوال بھی ہے, if you let me. جی جی بتائیے. سر میں نے لمز میں بھی اپلائی کیا تھا for my MBA and I got more than 80 percentile in my NTS GAT General, but میرا admission unfortunately interview کے بعد نہیں ہوا تھا
for any reason that I don't know, तो do I need to give that again, or या मैं उसी result पे दोबारा apply कर दूं? वो आपने कब दिया था? सर मैंने 2 years नहीं हुए मुझे, वो it's still applicable. सारा? Yes, that's still applicable. Yes. बस फिर दोबारा देने की जरूरत नहीं. But do I need to improve that, or do I apply with the same result? वो आपकी मर्जी है वैसे, लेकिन as I said, minimum तो 50% से ऊपर है ना, so no need to do that. All right, sir. Thank you so much. जी नजिया. Assalamu alaikum. Can you hear me? जी बिल्कुल. बिस्मिल्लाह. Great. All right. I just have 3 questions. I won't take too much time. The first one was when we're talking about reference letters, Abhi, you mentioned that one from the employer and an academic reference would be great. So I've been working for the past 15 years. The last master's I did was 2 years ago, but that was done privately. I'm not sure I can really get hold of anybody. आप सिर्फ फिर employer से ले लें, कोई मसला नहीं. All right. Okay, that solves one issue. Second, there's a मैंने जब form fill out किया है, उसके अंदर there was the work experience after 16 years of education and work experience before completing 16 years of education. Does that really make a difference when you apply? Because I do have 15 years, but unfortunately 16 years मैंने बहुत recently अपने complete किए हैं. नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. All right, great. All right, great. And my last question is that I am in a dilemma of whether I should go for an executive program or a regular program. I don't plan to leave my work just for the MPhil program, but it could be a factor which I could consider agar there's a huge difference between the executive and the regular program. So if you could just briefly tell me of how should I make this decision? Are there any things which the executive and I'm right now talking, very directly about the kind of classes that we attend and the kind of interaction which we have with our colleagues and peers. So what would your advice be on that? मेरा हमेशा ख्याल होता है कि जो इमर्सिव प्रोग्राम्स हैं वो हमेशा लर्निंग के लिए थोड़े बेहतर होते हैं. अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो वो करने की तो ज़रूर करना चाहिए. मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आती है कि जब हम इकट्ठे बैचलर्स में थे तो उसने वो डिग्री, हम दोनों ग्रेजुएट करके यहाँ से गए थे पाकिस्तान से, तो उसने डिग्री 2 साल में की. आई टुक दी ऑप्शन कि हम 3 साल में ही करूँ, तो मैंने 3 साल में ही की थी. अब जब भी वो मुझे मिलता है ना, वो कहता है जी मैंने पता होता ना कि मैंने आके अगले 30-35 साल काम ही करना है तो मैं 1 साल और मैं भी लगा लेता. राइट, तो इसलिए आई थिंक दैट्स माय सजेशन. वो एग्जीक्यूटिव इज वंडरफुल फॉर पीपल हु आर वर्किंग, बट देन उनके वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल भी कई दफा होता है कि भाई सारा दिन काम करें और फिर वीकेंड्स हमारे साथ वो करें. तो अगर आपके पास वो ऑप्शन है तो जरूर लीजिए. All right, thank you. That does answer all my questions. मैं सबके पास आऊंगा, फिर मैं कहीं नहीं जा रहा, फिक्र ना करें जब तक सबके सवाल जवाब नहीं हो जाए. बहुत शुक्रिया नजिया जी. किरण. Assalamu alaikum, sir. It's nice to attend this session. मैंने पहले एक person consultation का जो session था वो भी attend किया था, and it was very motivating actually. मैं last year भी apply करने लगी थी, but हम लोग कैसे होते हैं, सोचते रह जाते हैं. तो मेरा recent question है, that is कि is executive and MPhil equal opportunity program? उसका मतलब था कि हम लोग के जो credit hours हैं जब later on हम PhD के लिए apply करते हैं तो would that cover it? So that is my number 1 question. Secondly, sir, I had various. एक करके कर लें क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ, भूल जाता है मुझे सवाल. पहले का जवाब है कि वो एक ही जैसे क्रेडिट आवर्स है, कोई फर्क नहीं. आप बताइए. ठीक है. Okay, thank you. That was it. कि यानी कि उसके बाद भी मैं equally PhD के लिए apply कर सकती हूँ. बिल्कुल कर सकती हूँ. Okay, thank you. Sir, एक just मैं चीज ऐड करूंगी. My husband was also part of LUMS. तो मैं सिर्फ ये उन लोगों के लिए जो पूछ रहे हैं अप्लाई करें ना करें, तो एक just motivation एक चीज करूंगी कि आपके पास LUMS की कोई भी डिग्री आ जाए ना, it means a lot. So I have seen my husband growing from what he was and what he is now. So this is a little thing कि अगर आपको कहीं अच्छा learning opportunity मिलती है, go for that and just do not stuck into it कि करना है कि नहीं करना. तो just छोटी सी एक, this is in my mind and this is why I am applying here.
मेरा 9 years back I always wanted to be a part of LUMS, but मैं psychology field की थी, I couldn't, and I was always looking up for opportunity, कोई education or leadership linked program हो तो मैं apply करूँ. तो when it was introduced तो मैं तब से plan करी थी मैं करूँगी and all going that. So inshallah, hopeful to get in it, inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz. और मैं आप सबको बता दूं कि मैंने किरण को कोई पैसा नहीं लगाया हुआ. जी जुनैद. No, sorry sir, बस एक चीज आखिरी पूछ लूं. अभी recently I got enrolled at US Embassy का scholarship program है, that is Prawan Nisa. So मेरी दो पहले भी इस तरह की scholarships मिली हैं. So I just wanted to know, अभी मेरे पास उसकी certificate नहीं मिला, training होगी next week. तो अगर इस किस्म की कोई trainings mention करनी है, we do not have certification, can we still because I have started my form, can we mention that? आप बिल्कुल mention कीजिएगा. सर्टिफिकेट साथ लगाने की जरूरत नहीं है, वो हम आपसे अगर जरूरत होगी तो हम आपसे पूछ लेंगे उसका. ठीक है. एक और चीज थी, सॉरी, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो वी हैव टू पुट अपने सर्टिफिकेट की डिटेल्स करनी होती हैं. अगर हम लोग के पास थोड़ी सी कुछ चीजें ज्यादा हैं, ये इस तरह से नहीं, शौकीन नहीं है कोई, बट आई वाज अ स्पोर्ट्समैन, तो आई हैड लॉट ऑफ मैचेस, उसके मेडल्स एंड दीस थिंग्स. तो क्या वो सब डिटेल्स देने की जरूरत है कि एक ही उसमें मेंशन करते हैं? सिर्फ आप उसमें लिख दीजिए, और अगर इंटरव्यू के लिए आप आएंगी, हमें जरूरत होगी तो हम आपसे उस वक्त देख लेंगे, फिक्र ना करें. ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. अच्छा जी. जी जुनैद साहब, इरशाद. ओके, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. मैं इसीलिए बैठा हूँ, आप प्लीज बताइए. Okay, correct me if I'm wrong, because this is my first time to join Zoom classes. I have a couple of questions. I'm from Peshawar. I just done my bachelor. The things that I've got a lot of issues, even in nets and a lot of things happening. Yeah, but the thing that I would like to mention that my education academics is very weak. So like if I pass the GATE test, will I be able to enroll it? तो जुनैद देखें, दो चीजें हैं. GATE टेस्ट पास भी हो जाए, you're applying in a pool of candidates, right? उस पूल में हम ये रैंकिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, इंटरव्यू भी करते हैं, डाइवर्सिटी भी देखते हैं. So I would suggest के apply to and put your best foot forward, and then once you are being in that pool, आपकी वो रैंकिंग क्या बनती है क्या नहीं, वो प्रिडिक्ट करना इस वक्त मेरे लिए मुश्किल है ना. मेरे पास आपकी कोई ज़्यादातर चीज़ें मौजूद नहीं है, but my suggestion would be apply with your full heart. Apply and then see. Okay, I have already submitted my files and I have already applied, but I only left with GATE test. हाँ जी, तो बिल्कुल आप GATE टेस्ट दे दीजिए, और जितनी जल्दी हो सकता है दे दीजिए, ताकि वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, और 50% प्लस उसमें, but just make sure you get that, and then leave the rest to us. Let us then do the work, try to see कि एक अच्छी वो ऑल राउंड क्लास कैसे करनी है. वो चीज तो आप उसको इस वक्त फोर्स नहीं कर सकते ना. So don't try to predict that at all. Just make sure that you put in a good effort, and then we'll see. उसको अभी आप प्री जज ना करें जुनैद. Okay. जी मिनाहिल. My question was just going to be brief. I want to know timings क्या होती हैं for executive MPhil over the weekend, how many hours, and I read that it's alternate weekends पे in-person classes होती हैं. So like one weekend we have to come to LUMS and the next weekend we can take online classes. Is it like that? Because I have 9 to 5 and I was worried कि ये ना weekend पे बहुत overwhelming हो जाए. मैं आपको बताऊं, शुरू में कुछ हफ्ते overwhelming जरूर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत नहीं होती ना, वो थोड़ा सा वक्त लगता है. My own feeling is कि 5-6 हफ्ते लग जाते हैं लोगों को to get used to it, to get into the habit of reading, doing work, etc. We are assuming कि आप alternate Saturday, Sunday हमारे साथ गुजारेंगे यहाँ पे,
और दूसरा जो सैटरडे संडे है उसमें क्लास नहीं होती। कभी कभी एक शाम को ड्यूरिंग द वीक एक आध एसिंक्रोनस क्लास जरूर होती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। बट हमारी अजम्पशन ये है कि रोज़ आप कोई घंटा पढ़ सकते हैं। वो हमारे साथ क्लास नहीं होती, लेकिन जस्ट टू डू द वर्क, preparing for the next weekend, preparing your assignments, etc. So just 1 hour, 1.5 hour a day after you do your 9 to 5, that's what we expect. Not so normal students, our expectation would be normal से मेरा मतलब है जो regular program है उसमें we would expect them to put in 4 hours a day, let's say. तो आपसे वो 1 घंटे पे आ जाएगा, because this is designed for the assumption, with the assumption कि आप 9 to 5 काम कर रहे हैं। जाहिर है उसमें इंडिविजुअल वेरिएशन थोड़ी बहुत जरूर होती है, but I'll ask Madiha to step in here. She has the experience of this program. So Manahil, जिस तरह आपने पूछा, it is a little it's a little disconcerting in the beginning कि मतलब आपको लग रहा होता है कि आप नहीं कर सकते. However, daily basis पे, if you can actually schedule in 45 minutes a day to just read or to do some assignment, it's pretty manageable. 2 weekends महीने में लगाना मेरे हिसाब से it's not that taxing, because the remaining 2 you still get. So it's doable. सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा organize करना है. मतलब at times I read in the car also. मतलब अगर मैं घर आ रही हूँ 6 बजे हैं, और मतलब obviously we're adults now, तो exams उस तरह से तो वैसे भी नहीं होते. You got papers and you got research, etc., which you can easily manage if you can schedule in 45 minutes a day. I hope that helps. जी Manahil, ठीक है? जी sir, thank you so much. Thank you. Zarkesh, sorry, I don't know if I'm pronouncing the name well. Zarkesh Shehryar. It's okay, Shehryar. Thank you for pronouncing it correct, because mostly people do not get it correct the first time. Well, I had a question that it's been like more than 8 years that I left my studies. I completed 16 years education from MPhil college. And then I got stuck with work, and then got married, then kids. Now I'm working in Beacon House as well. So I was a little concerned ke nahi, ya phir a little query thi meri, ke because my sister told me that maybe they will ask you to do a preliminary course or something. So I wanted to know if there is anything related to that is offered during summers or something. Nahi, koi nahi, we will just throw you in the deep end. Don't worry. Okay. All right. Okay. Thank you so much. Pro Arsalan. जी अरसलान साहब, आपकी हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक मूव नहीं कर रहा, विच मीन्स के या तो वो हैंड्स फ्री काम नहीं कर रहा है या कोई ऐसी चीज है. Maybe we can come back to you again. Rubab. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Okay, assalamu alaikum everyone. Thank you so much for this session. I think it's really helpful. I just joined, so I just wanted to, probably you might have actually answered those questions, but because I just joined, so I'm going to ask them anyways. So just bear with me. So I'm in the process of actually filling out the application. Just to give a brief background about myself. So I've been in this, IT industry. I've been head of HR from past 12 years now. And over the years, because I've gathered a lot of experience and stuff, so it was somewhere deep down in me that, whatever I have learned, I should be able to, give it back to the society in a way where I can contribute as a teacher, as a lecturer, where I can teach people, students about, about the stuff that we get in the corporate sector and all that. So with that motivation, I just got hold of this program and I thought to apply for it. So yeah, I don't have any experience in teaching as such. I just have a lot of, HR corporate experience. And in this application thing. अगर एक सेकंड है, साथ साथ जवाब देता जाऊं. आपको टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. दिस इज नॉट अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम. दिस इज अबाउट एजुकेशन.
your experience of any place is counts, and teaching से familiarity जो है वो ज़रूरी नहीं है, और जब आप आएंगी यहाँ तो हम education का सारा कुछ आपको समझा देंगे, वो फिक्र ना करें. Okay, amazing. In the application, there's a section related to extracurricular activities. Is it related to, you know, things that I do as in my hobbies, or anything which I actually pursue, like, you know, sports or something like that? So that was kind of a confusion that I had in my mind. So thought to clarify. So anything that you do seriously and would like to share, वो हॉबी भी हो सकती है, वो कोई सर्टिफिकेशन भी हो सकती है, वो स्पोर्ट्स भी हो सकती है, वो जरूर उसमें डालिए. No, we want to know what is molding your character, what are you spending time doing, what is it that, how are you growing in that sense. So इसलिए वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं दिलो जान से, तो वो जरूर उसमें शेयर कीजिए हमारे साथ. Okay, amazing. And my last question would be again regarding these academic marks grades, and because I did my degree, which was Master in Public Administration and specialization in HR back in 2008. So I think, is there any kind of a threshold that needs to be maintained, like maybe 60% at least throughout the career, or, you know, 50%? I'm not really sure about that. If you can, you know, just help me out with it. In your previous academic career? Yeah, throughout the academic. No. Okay. All right. Thank you so much. Really appreciate your help. Very welcome. अली अक्सम, मैंने आपका सवाल देखा नहीं. इंटरव्यू में कंटेंट नॉलेज सिर्फ उस एरिया की जिसका आप हमें बताएंगे कि कहाँ से आ रहे हैं, हम उसके बारे में पूछेंगे आपसे. एजुकेशन के बारे में जरूरी नहीं है अगर आप एजुकेशन से नहीं है. खालिद परवेज साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. ये कौन, सॉरी मुझे पता नहीं इस वक्त कौन बोल रहे हैं. जी अस्सलाम वालेकुम सर. आई एम रिदा गुल एंड आई एम विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन. और सर मैं अपनी स्टडीज़ जो है वो आगे मतलब कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला मेरा प्लान है कि मैं MPhil में आगे एडमिशन लूँ. तो सर GRE का चूँकि टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड है, तो स्टार्टिंग से मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उसमें मैथ्स पोर्शन है जो कि हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है सर. तो उसका हमारे मार्क्स पे मतलब इफेक्ट डेफिनेटली होगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ा पोर्शन है. तो इस हवाले से मुझे थोड़ा जानना था कि उसमें मुझे क्या मुझे आप गाइड कर सकते हैं कि क्या मुझे कंसेशन मिल सकता है. एक सेकंड है ना सारा. Can I request you to have a session with Rida and to figure this out? Bilkul, absolutely. Rida, if you can just write to soe@lums.edu.pk and we will set up an appointment with you. Okay, ma'am. Kindly confirm कीजिएगा. SO admissions. SOE. Admissions. At lums. .edu.pk and I will also reach out to you. Okay, मैम इस पे ईमेल करनी है या मुझे कंफर्म कीजिएगा? ईमेल करनी है. जी ईमेल करनी है. सारा कोई और तरीका हो सकता है कि रिदा को हम रीच आउट कर सकें? जी बिल्कुल. I will we have हमारा आपका आ गया वो ईमेल एड्रेस. I will also reach out to you. बस ठीक है. Okay मैम, थैंक यू सो मच. बल्कि इनफैक्ट अगर आप चैट में भी डाल दें तो दैट वुड बी कंफर्म हो जाएगा. चैट में चले मैम, अगर आपके पास चलिए चैट में आप रहने दें. ठीक है. That's fine. I'll reach out to you. To get in touch with you. Don't worry. Thank you sir. Thank you. अच्छा जी, खालिद परवेज साहब, सॉरी, गो अहेड. जी सर, कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मतलब मैं मतलब लम्स का पुराना चाहने वाला हूँ. तो मैं आपकी स्टोरी पढ़ रहा था उस वक्त जो आपने जो फेसबुक पे डाली थी कि जो जब आप यू वर कमिंग टू ज्वाइन लम्स एज अ टीचर इन द बिगिनिंग ऑफ जो साल थे उसके लम्स के, तो उस वक्त उन दिनों मैं भी लम्स में एडमिशन का देख रहा था. BA मैंने फ्रेश BA किया था, तो उस वक्त कोई इतना मुझे लम्स की वैल्यू समझ नहीं आई, लेकिन बाद में जब समझ आई तो उस वक्त फिर देर हो चुकी थी उस हिसाब से. तो लेकिन मैंने लम्स का पीछा नहीं छोड़ा, तो फिर ये किया कि अपने बेटे को ले आया लम्स में ना.
और फिर यस, तो वो बेटे ने मतलब बेटे ने ज्वाइन किया और आज वो मतलब ही इज पास्ड आउट एंड और वो लंदन में अमेज़न के साथ बहुत अच्छी जॉब कर रहा है माशाल्लाह। अच्छा, फिर भी मैं पीछे नहीं हटा. नाउ माय डॉटर इज स्टडीइंग एट लम्स विद दिस STSB. अच्छा, अब जो और अच्छा फिर ये नहीं किया कि हम बहू भी लम्स से ही लेके आए. साली साहब अगर आप प्लीज सवाल पूछ लें क्योंकि बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं. सॉरी मैं टाइम ज़ाया ले रहा हूँ. अच्छा, मैंने बस ये बताना था कि मैंने मतलब ये थोड़ी स्टोरी थी वैसे, लेकिन क्वेश्चंस तो मुझे जो सारे हैं, मैंने लास्ट ईयर भी अप्लाई किया था इस, क्योंकि आई एम NGO प्रोफेशनल और मैं बहुत एक्सपीरियंस रखता हूँ जो एजुकेशन सेक्टर का, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो ग्रास रूट्स लेवल पे. अच्छा, बहरहाल वो मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, फिर वो सारा प्रोसेस हो गया था. बहरहाल इस दफ़ा भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे कर दिया हुआ है. इंशाल्लाह मैं आई वांट टू ज्वाइन. मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस ये जो आपका प्रोग्राम है. तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम इंशाल्लाह. जस्ट शेयरिंग माय कमेंट्स. आई हैव नो क्वेश्चन. बहुत शुक्रिया and we look forward to having your application. Thank you, sir. Thank you very much. Zain Ali. Assalamu alaikum, sir. This is Zain Ali. I'm teaching in Beacon House from the last 8 years almost. I'm from Gujranwala, and I'm looking forward for this program. Actually, I have a question that what is the weightage for the admission criteria? Means how much weightage for the GAT test and rest of the things? हाँ, इनकी वेटेज जो है वो कोई भी स्कूल किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट्स की वेटेज है वो नहीं बताते. इट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल ऑफ दीज, लेकिन वेटेज जो है वो बहुत बताना मुश्किल है हमारे लिए. ओके, सही. तो सर अगर किसी एक बंदे का किसी एक मतलब कि अपने किसी एग्जाम रिकॉर्ड में एट ऑल यार, आई वुडंट वरी अबाउट दैट. इतनी जजमेंट होलसम होती है ना, आप उसकी फिक्र ही ना करें. आप जस्ट अप्लाई गुड एंड गेट योर गुड रिकमेंडेशंस, द बेस्ट यू कैन डू, देन लेट दैट गो थ्रू द प्रोसेस. सारी चीजें देखी जाती हैं, सो डोंट वरी अबाउट के एक ऊपर नीचे है उससे कोई फर्क पड़ेगा. थैंक यू सो मच. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोग्राम. लुक फॉरवर्ड टू सी यू हियर इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. जवेरिया मजहर. अस्सलाम वालेकुम सर. I'm Javeria. So, sir, I was recently seeing all these applications. So, I want to ask just one thing, a simple thing. Sir, the program that you have arranged is, I'm seeing a lot of variety of people, and they are, mashallah, they have so much experience. So, I'm a recent graduate, and I do have a 2 years of experience. But as seeing the candidates that are applying, I want to ask that which program do you think the younger people should adopt for, or go for, executive and MPhil, or just MPhil in education for 2 years? Because we are coming MPhil ELM. Don't go for the executive one. Okay. And sir, as we are coming from the outer station, so the hostel availabilities are there, right? जी बिल्कुल हॉस्टल हैं. जितने हमारे लाहौर से बाहर से, और कुछ लोग इवन लाहौर से भी जो है, अगर वो हॉस्टल्स में आना चाहें तो जगह अमूमन होती है. बिल्कुल बस ठीक है सर. थैंक यू सो मच. यू वेरी वेलकम. अरसलान असलम साहब फिर से, लेट्स ट्राई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. जबरदस्त. वालेकुम अस्सलाम जनाब, हुक्म. यार आपकी आवाज आहिस्ता है, मुझे कुछ पूरा सुन नहीं रहा है, या मेरे कान थोड़े कमजोर हैं. अच्छा सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है. अल्लाह का बड़ा शुक्र है. सवाल कीजिए ताकि वो आवाज मुझे आ जाए बस. अच्छा सर, ये जो मैं रिसर्चर हूँ, तो अब जो फिलहाल जा रहा है उसका रिसर्चर्स का स्कोप क्या यहाँ कोई वर्ल्ड बैंक के साथ काम करने के लिए या यूनेस्को के साथ काम करने के लिए, अगर हम इसमें एनरोलमेंट होते हैं इस प्रोग्राम में एग्जैक्टली, तो देयर इज अ चांस कि आप इंटरनेशनल मॉडल्स की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर सकते हैं. असलान बड़ा मुश्किल है ना मुझे ये कहना कि आप ग्रेजुएशन के बाद आपको कहाँ जॉब मिलेगी. जाहिर है सारी ये ऑर्गेनाइजेशंस हायर तो करती हैं और यहीं से मुख्तलिफ प्रोग्राम से करती हैं. हमारे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगह काम कर रहे हैं. लेकिन ये मैं ये कैसे कह सकूं कि आप
वर्ल्ड बैंक चले जाएंगे या यूनेस्को चले जाएंगे, अगर वहाँ जॉब्स होंगी आप अप्लाई करेंगे। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारा प्रोग्राम इतना अच्छा है कि आप कंपेटिटिव होंगे, आपको बहुत सारा इल्म ज़रूर मिलेगा, बहुत सारा आपको जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद ये कहना कि वो जॉब वहाँ मिलेगी या नहीं वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वो तो फिर जब आप अप्लाई करेंगे तभी पता लगेगा। थैंक यू सर। और एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर पिछले साल जो रेफरेंसेस थे, जो आप रेफरेंस लेटर लिखवाते थे, वो एक फॉर्मेट में था, लेकिन इस साल वो एप्लीकेशन का सिनेरियो थोड़ा सा डिफर है। उसमें ये है कि सिर्फ आप ईमेल और वो रेफरी का जस्ट वो नाम और ये चीज़ें काउंट करते हैं, आप रेफरेंस लेटर नहीं उसमें कोई तरह का कुछ भी नहीं था, तो वो उसमें क्या थोड़ा सा गाइड कर यार मुझे पूरी मलिहा या हारून आपको समझ आई? अगर नहीं, the voice is breaking up, but I think कुछ recommendation letter की बात, रेफरेंस लेटर पे कुछ पूछ रहे थे असलान, लेकिन समझ नहीं आई। मैं आपको वैसे जनरली बता देता हूँ कि अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत अरसा हो गया है आपने काम एकेडमिक छोड़े हुए, तो बेशक काम से ले लीजिए अपने दोनों तीनों रेफरेंस। अगर आप एकेडमिक्स में रहे हैं रिसेंटली तो जाहिर है एकेडमिक रेफरेंस भी आएगा। अगर दोनों कर रहे हैं, 2-3 साल से काम कर रहे हैं, तो एक एकेडमिक, एक रेफरेंस और एक और आ सकता है। ऑब्वियसली दिस शुड बी पीपल हु नो यू वेल, who have seen your academics and your work and who can comment on it knowledgeably. जितना ज़्यादा डिटेल में वो कमेंट करेंगे हमें उतना फ़ायदा होगा समझने में कि आप व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, और क्या क्या चीज़ें आप कर चुके हैं या कर रहे हैं, या आपका पोटेंशियलिटी एक जो एक साहब या साहिबा जो आपको जानते हैं वो कैसे देख रहे हैं। मुझे नहीं पता इफ़ आई बीन एबल टू एड्रेस इट, बट इतनी की समझ आई थी। हारून सर एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो everyone was asking like these questions around bits and pieces of around the application. तो मेरे ख्याल में at this point in time what I would personally advise everyone, because बहुत recently a couple of years ago I just gone through the entire process of application myself, इस point in time पे main चीज that you need to look at is that you are applying. अप्लाई करना, आप मिनिमम क्राइटेरिया देखेंगे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीइंग एन एप्लीकेंट क्या है। अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट अप्लाई। उससे ये होता है कि वंस यू आर इन अ पूल ऑफ पीपल तो आपकी होलिस्टिकली पूरी एप्लीकेशन, आपके एकेडमिक्स अगर वीक है लेकिन आपके एक्स्ट्रा करिकुलर अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग है या आपका एक्सपीरियंस बिट कहीं पर स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू वे मोर देन व्हाट यू लैक इन अदरवाइज योर एप्लीकेशन। तो at this point in time the focus should be just submitting the application for everyone. Just the only condition is कि आप minimum eligibility criteria पर पूरे उतरते हो, and your focus should be to make a very holistically balanced application और बस submit करें application। अच्छा, और एक ये सवाल इधर से आया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन है? नहीं जी, एवरी सेकंड वीक यू कम फॉर इन पर्सन क्लासेस। हम एक सेकंड, हम फ्री सेशन भी ऑफर करते हैं इसके कंसल्टेशन के, वो अभी सारा ने लिखा भी है यहाँ पे, आप लोग कंसल्टेशन सेशन भी ले सकते हैं। यू जस्ट हैव टू राइट टू soe@lums.edu.pk to get a free consultation session. कौन बोल रहा था जी? सॉरी जी, हायर जी आपका हायर लिखा आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। वो असल में मैं जूम पे बिल्कुल नया हूँ तो मुझे एग्जैक्ट पता, मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ कि कैसे हैंड यहाँ पे रेज करना है, कैसे बात करनी, तो इसलिए सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने आपको इंटरप्ट किया बीच में। नॉट एट ऑल, फरमाइए सर। मेरे 2-3 क्वेश्चन है, अगर वक्त हो तो आई एम रियली अप्रिशिएट सर मैं करूंगा। मेरा सर एक तो है सर ये एकेडमिक के हालात से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक कंप्लीट प्रोग्राम हो। मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में भी सर्च कर रहा हूँ, पता है कि अभी इतने सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। फुलब्राइट आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम से जो है ना वहाँ पे मुख्तलिफ सिलेबस है, उसके अलावा ऑस्ट्रियन अवार्ड है जो आपको, तो मैं कुछ प्रोग्राम्स देख रहा था आपके प्रोग्राम में। एक चीज मैंने जो देखी वो मुझे नजर नहीं आई, वो जो मुझे जरूरत है यहाँ पे होनी चाहिए, वो इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड चेंज। तो उस हवाले से कोई आपके मुझे उसमें कर सकते हैं हेल्प आउट कि आपके जो सिलेबस है उसमें ये चीजें हैं, हम ये चीजें सीखेंगे। देखें, ये जो है ना इक्विटी, डाइवर्सिटी, चेंज, जो जेंडर, ये सारी चीजें ये हर कोर्स में उसके अंदर होती हैं। वो किसी एक कोर्स नहीं होता उसका, जो
गो एक कोर्स है सोशल जस्टिस पे भी, लेकिन जो हमारे तमाम कोर्सेज हैं उनके अंदर ये चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड होती हैं. कोई ऐसा कोर्स नहीं होगा, चाहे आप फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कर रहे हो, चाहे आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव कर रहे हैं, जिसमें इक्विटी डाइवर्सिटी की बात नहीं आएगी. सो वो तो दैट्स समथिंग दैट गोज थ्रू द प्रोग्राम एंड इट्स नॉट कि सिर्फ एक आध कोर्स उसका होगा. अच्छा सर, दूसरी बात कि ये जो नॉर्मली मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में कर, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि हर चीज़ मतलब एक सेटअप होगा, आपका अपना एक क्राइटेरिया है, लेकिन वो जो कंपैरेटिव एजुकेशन है मैं उस पर ज़्यादा जो है ना कीन हूँ कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे कौन से सिस्टम्स हैं, कैसे काम कर रहे हैं, हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं उन चीज़ों को सामने रख के. तो मैं पैशनेट हूँ इसलिए कि हम आगे अगर उनको सिस्टम्स को देख के अपना एक सिस्टम बनाएं तो कैसे, तो ऐसा कोई सेटअप है या ऐसा कोई हमें एक्सपीरियंस एक्सपोजर मिलेगा? देखिए एक्सपोजर अगर आप इस सेंस में कि आपका कोई सेमेस्टर अब्रॉड वगैरह हो तो वो तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 साल है, सिर्फ 4 सेमेस्टर हैं हमारे मास्टर्स प्रोग्राम में. सॉरी टू इंटरप्ट, मैं कहा मतलब आपके प्रोग्राम में मतलब इस चीज को फिल करने के लिए कोई ऐसी चीज जरूर अवेलेबल होगी? हमारा सारा देखें हमारा सारा लिटरेचर जो होता है वो तो इंटरनेशनल और नेशनल का मिक्स ही होता है ना. बहुत एक्सपोजर होता है टू इंटरनेशनल राइटिंग ऑन स्कूलिंग. लेकिन मैं एक और बात भी आपको बता दूं कि असल जो फ्रंटियर्स हैं इस वक्त एजुकेशन में वो हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, लेकिन जो रिसर्च और बाकी चीजें हैं वो सारी दुनिया की आपको अवेलेबल होगी. चलो ठीक. एक और सा क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है कि आपने यहाँ पे जब फॉर्म फिल करें तो वहाँ पे लिखा आता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, नीड बेस्ड, और दूसरी है कोई लोन शोन है. तो कंप्लीट स्कॉलरशिप नहीं है जैसे कोई बंदा बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि लोन भी आपने फाइनली पे ही करना है. अगर मेरिट पे आप आ जाते हैं तो वो स्कॉलरशिप जो है काफी कवर कर लेगा आपका. अच्छा सर, वन लास्ट क्वेश्चन सर. तो जो जीआरई की आपने सर डेट दी है 27 मार्च, तो अभी सर ये बहुत सारे जो है ना स्लॉट्स मिलना मुश्किल है, तो क्या एग्जाम 27 तक हमने दे ही देना है या हमें ये दिखाना है कि हमने अपने रजिस्टर कर दिया है? आपने दिखाना है कि रजिस्टर कर दिया हुआ है और उसके बाद फिर एग्जाम जब हो तो वो हमें सबमिट कर दीजिएगा. अच्छा वो कितना Dr. Bari, sorry, I'm intervening over here. No, you have to sit for the test by the 27th, not register. रिजल्ट You need बाद to में आ सकता register and sit for the test by the 27th. Slots अभी available हैं, GGRE के भी, GMAT के भी, NTS के भी. और टेस्ट का रिजल्ट बाद में आ सकता है, बट आपने टेस्ट तीनों टेस्ट आपने जो भी आप चूज करते हैं इनमें से एक, वो आपने 27 मार्च से पहले 27 से पहले हमने दे देना है. 27 लास्ट जो हो रहा है एनटीएस का वो 27 को हो रहा है, तो आप 27 को भी दे सकते हैं. ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया. जी फायजा. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जैसे अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की है बैचलर्स की, तो मुझे साथ ही जॉब मिल गई है. तो मेरा सवाल ये था कि अब ऑब्वियसली मेरे पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इससे पहले काम नहीं किया, मैं अपनी डिग्री कर रही थी. तो मेरा सवाल ये है कि एमफिल एग्जेक्टिव के लिए तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो जो रेगुलर एमफिल का है उसकी क्लासेस पे क्या मैं, क्योंकि जॉब छोड़ नहीं सकती, तो मुझे काइंडली गाइड कर दें कि फिर मेरे लिए क्या पॉसिबल होगा इस पे. बड़ा मुश्किल होगा फायजा रेगुलर एमफिल के साथ जॉब करना. आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. मेरा तो नहीं कर सकती रेगुलर एमफिल मतलब 9 to 5 जॉब, इट्स नॉट पॉसिबल. तो मेरा तो ख्याल है फिर आप 1 साल इंतजार कीजिए, उसके बाद एग्जीक्यूटिव में अप्लाई करें जब 2 साल हो जाए. जी ठीक है, थैंक यू सर. सदीका. सर, कैन यू हियर मी? जी जी सर, मैं अभी एमएस कर रही हूँ. जी फरमाइए. हाँ जी जी सर, अभी मैं एमएस कर रही हूँ उधर एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, लेकिन इट्स अ न्यू प्रोग्राम ओवर हियर और मुझे काफ़ी इधर इशू आ रहा है, तो मुझे इसका नहीं पता कि लम्स में अभी ये न्यू प्रोग्राम है या इज इट ओल्ड, काफ़ी बैचेस पास आउट हो गए. तो हमारे जो रेगुलर एमफिल है उसको 3 साल हो गए हैं, और जो एग्जीक्यूटिव एमफिल है उसको जब बाय द टाइम आप करेंगे 1 साल हो चुका होगा. और सर द प्रोग्राम सीम क्वाइट कम्पिटिटिव. मेरा इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब जॉब वगैरह मैंने ऐसे नहीं की, इंटर्नशिप्स की नहीं है, तो और ना कोई ट्रेनिंग है. रेगुलर एमफिल में उसकी ज़रूरत नहीं है, वो रिकमेंडेड होता है, लेकिन नहीं एग्जीक्यूटिव एमफिल में ना अप्लाई कीजिएगा क्योंकि वहाँ मिनिमम 2 साल चाहिए. रेगुलर एमफिल में नहीं है, वर्क रिक्वायरमेंट नहीं है.
सर मैं क्योंकि इधर होती हूँ इस्लामाबाद, तो खाली मैं इंटरव्यू देने के लिए मैं लाहौर नहीं आ सकती। आप तो ऑनलाइन दे दीजिएगा। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, लास्ट वन जुनेद साहब, फिर आपके पास। जी सर। आपका हाथ अभी तक ऊपर था, कोई सवाल? जी, thank you so much. Thank you for taking the part once again. You know, I have a questions that about the free sessions that you mentioned, the Gmail over there. Can I take the free session, because I want to make my Peshawar just like Lahore. I want to learn more from Lums and from the people, their culture, because over here we have the illiteracy is on the peak. So please guide me like step by step. So I just want to know the session, the free session that you offering. जुनेद, ये अभी मैंने चैट में उसका एड्रेस डाल दिया है, soeadmissions@lums.edu.pk. Please send an email on this address asking for the free session, and one session will definitely be organized for you. Okay, I just need to text on Gmail. Not text, but email. Send an email on this address. Okay, all right. Thank you so much. Thank you so much. Very well. जी जनाब, और कोई सवाल नहीं है तो फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। And Madiha, Harun, thank you so very much for joining. Thank you, sir. Sarah, Thank you. Thank you, Dr. Bari. It was a pleasure indeed. Yeah. Okay, thank you. Khuda Hafiz.